जिनकी दोस्ती काफी गहरी रहती है। विक्रम और रविंद्र। एक दिन रविंद्र विक्रम से पूछता है, ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। विक्रम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रविंद्र कहता है कि क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे लिए छोड़ सकते हो। विक्रम कहता है, प्यारी चीज का मतलब। तो रविंद्र हंसने लगता है। रविंद्र हंसते हुए कहता है कि क्या तुम अपनी जान मेरे लिए दे सकते हो। विक्रम कहता है कि जान क्या चीज है, मैं तो तुम्हारे लिए हर वो चीज कर सकता हूँ जो तुम्हें पसंद हो। अब इधर बस इतना था कि फिर एक कत्ल हो जाता है, और कत्ल की हकीकत जब सामने आती है तो बड़ी ही खौफनाक होती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय। साथियों, आज कहानी उसी रविंद्र और विक्रम की है जिनकी काफ़ी गहरी दोस्ती रहती है। लेकिन एक दिन एक कत्ल होता है, और कत्ल इतना खौफनाक होता है कि उसमें जो साजिश करता रहता है वह ऐसी साजिश चलता है, ऐसी कई फिल्में देखता है, ऐसी क्राइम पेट्रोल जैसी एपिसोड देखता है जिसको सीख कर देख कर वह पुलिस से बचने के लिए कत्ल करता है। लेकिन अंततः पुलिस की चतुराई से वह पकड़ा जाता है। तो साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के गुरुग्राम से। हरियाणा के गुरुग्राम में दो दोस्त विक्रम और रविंद्र काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं। इधर विक्रम की शादी होती है सोनी के साथ। सोनी से शादी करने के बाद विक्रम काफ़ी खुश रहता है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक बेटी को सोनी जन्म देती है। अब इधर बड़े लाड प्यार से उसका नाम रखा जाता है लाडली। लाडली बेहद खूबसूरत रहती है। इधर विक्रम और सोनी बेहद प्यार करते थे। धीरे धीरे लाडली बड़ी होने लगती है तो विक्रम अपनी पत्नी को लेकर शहर में रहने लगता है, और वहीं शहर में ही रहकर गुरुग्राम में एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उसे सामान भेजने लगता है। अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पत्नी सोनी भी काफ़ी खुश थी, बेहद ही खूबसूरत पत्नी। और फिर उसकी मुलाकात फिर से रविंद्र से होती है। रविंद्र मिलता है और अब बराबर विक्रम से मिलने लगता है, बातचीत होने लगती है। एक दिन विक्रम उसे लेकर अपने कमरे पर जाता है। कमरे पर जाता है, रविंद्र उसकी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी की काफ़ी तारीफों का पुल बांधने लगता है। इससे उसकी पत्नी बेहद खुश होती है, सोनी बेहद खुश होती है, और विक्रम भी रविंद्र से कहता है कि अब रहने भी दो, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। विक्रम भी खुश हो रहा था कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत है और उसका दोस्त उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन आने वाले खतरों का अंदाजा विक्रम को नहीं था कि आगे होने वाला क्या है। इधर दोस्ती गहरी होती गई। आए दिन विक्रम के साथ रविंद्र आता जाता रहता था। समय बीतता गया। एक दिन विक्रम कमरे पर नहीं रहता है, तभी रविंद्र उसके कमरे पर जाता है और विक्रम के बारे में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि विक्रम कंपनी गया हुआ है। और इधर उसकी बीवी घर पर रहती है सोनी, उससे बातचीत होती है। सोनी भी बेहद रुचि लेकर प्यार से रविंद्र से बातचीत कर रही थी, और इधर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। अब 26 जुलाई साल 2025 विक्रम घर से निकलता है। अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कहता है कि वो कंपनी जा रहा है, कुछ सामान सप्लाई करना है। सामान सप्लाई करने के बाद वो जल्दी घर लौट आएगा। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन विक्रम घर नहीं लौटता है। इधर सोनी घबराने लगती है, काफ़ी चिंता होने लगती है उसे अपने पति की। बेटी अपने पापा के लिए परेशान हो रही थी। अब इधर सोनी आसपास लोगों से पूछताछ करती है, कंपनी के लोगों से पूछताछ करती है कि विक्रम कहाँ है, उसका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इधर दूसरे दिन सोनी सोचती है कि शायद 1-2 दिन में आ जाएगा, कहीं गया होगा। 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन विक्रम का कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। अब सोनी अपनी बेटी के साथ पहुंचती है पुलिस स्टेशन। वहां जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराती है। उसका पति विक्रम 3 दिन से कंपनी गया था, लेकिन वहां से लौटा नहीं है। अब इधर रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल था। पत्नी परेशान थी, बेटी परेशान थी। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है जो सबको हैरान कर देती है। दरअसल साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के गुरुग्राम के एक गांव लगता है मोहम्मदपुर गांव। मोहम्मदपुर गांव के क्षेत्र का रहने वाला रविंद्र की दोस्ती विक्रम से होती है। दोनों बड़े गहरे दोस्त हो जाते हैं। साथ में खाना पीना
घूमना फिरना और रात में डिनर भी करना काफ़ी गहरी दोस्ती रहती है। इधर एक दिन विक्रम से मिलता है, विक्रम घर लेकर जाता है तो उसकी पत्नी को देखकर तारीफों की पुल करने लगता है। तुम्हारी पत्नी तो बड़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। अब तारीफों का फूल सुनकर इधर सोनी बहुत खुश होने लगती है, मन ही मन गदगद होने लगती है। उसका दोस्त उसकी बड़ी तारीफ करता है। आमतौर पर पति कभी अपने पत्नी की इतनी तारीफ नहीं करता है जितने दोस्त दोस्त की पत्नी की तारीफ करते हैं। अब इससे वह गदगद हो जाती है। विक्रम भी सोचता है कि चलो, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, खूबसूरत है कि रविंद्र जो उसका दोस्त है काफ़ी तारीफ कर रहा है। अब इधर आए दिन विक्रम अपने काम के सिलसिले में जाता था और फिर एक दिन रविंद्र कमरे पर जाता है तो पता चलता है कि विक्रम कमरे पर नहीं है। और फिर सोनी से मुलाकात होती है, बातचीत करने लगता है और सोनी अब मन ही मन विक्रम से जलने लगती है, अपने पति से, और अपने उसके विक्रम के दोस्त रविंद्र से नज़दीकियां बढ़ाने लगती है। अब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि फ़ोन पर बातचीत होने लगती है। फ़ोन पर बातचीत करते करते रविंद्र अब अपने दोस्त की पत्नी सोनी को प्रेम करने लगता है। इधर सोनी भी रविंद्र को बेहद मोहब्बत करने लगती है। दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगते हैं कि अब आए दिन कमरे में छुप छुप कर दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं। इधर बेटी भी स्कूल चली जाती थी, विक्रम अपने काम से बाहर चला जाता था। घर पर अकेली सोनम अब रविंद्र के साथ अय्याशियाँ करने लगती है, अतरंग खेल खेलने लगती है। और फिर एक दिन रविंद्र जब उसके कमरे पर जाता है तो सोनी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहता है और फिर उसकी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद अपने फ़ोन में सेव कर लेता है। इधर कई महीने गुजर जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। विक्रम को कानों कान कुछ भी खबर नहीं थी, बेटी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। इधर विक्रम अपने काम में व्यस्त था, उधर सोनी अपने प्रेमी रविंद्र में बिजी थी। सभी अपने अपने जगह बेहद खुश थे। इधर एक दोस्त को धोखा दे रहा था, इधर एक पत्नी अपने पति को धोखा दे रही थी। और कहते हैं जब पत्नी का मन किसी और से लगने लगे तो सबसे बड़ा दुनिया का अगर उसका कोई दुश्मन होता है तो उसका पति होता है। और इधर एक दिन जो उसकी बेटी रहती है लाडली, कमरे में बैठी रहती है, तभी उसके अंकल रविंद्र आते हैं और फिर कमरे में उसकी माँ से बातचीत करने लगते हैं। तो लाडली को लगता है कि अमूमन रविंद्र अंकल आते हैं उसके तो बातचीत करते हैं, ये सब कॉमन होगा। लेकिन फिर से रविंद्र जैसे ही अपनी मोबाइल टेबल पर रखता है और बातचीत करने लगता है, तभी लाडली फ़ोन को लेकर देखने लगती है। जैसे ही वो वीडियो अप डाउन करती है तभी उसमें एक ऐसी वीडियो आती है, आपत्तिजनक वीडियो, जो उसकी माँ और रविंद्र की रहती है। उसे देखती ही वह चौंक जाती है। चौंकने के बाद अब उसका फ़ोन रख देती है। अब वो घूर घूर कर रविंद्र को देखने लगती है। रविंद्र को समझ में नहीं आता है कि लाडली इतना घूर घूर कर उसे क्यों देख रही है। अब वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेटी अपने पिता से विक्रम से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है। काफ़ी डरी हुई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह माँ और रविंद्र की बात किस तरह से अपने पिता से कहे। वो छोटी सी बच्ची है, उसे तरीका भी नहीं पता है कि कैसे बात करे, क्या करे। और वो बड़ी डरी थी कि आखिर इसके बाद होगा क्या, कहीं उसके पिता माँ को मारने न लगे, झगड़ा ना होने लगे। लेकिन फिर हिम्मत जुटाती है, सोचती है कि अगर अभी नहीं बताया तो बात बिगड़ जाएगी। अब वो अपने पिता से विक्रम से कहती है, पापा मैंने रविंद्र अंकल के मोबाइल में मम्मी की और उनकी गंदी तस्वीरें देखी है, गंदी वीडियो देखी हैं। अब इधर विक्रम आग बबूला हो जाता है, अपने पत्नी के पास जाता है और उससे झगड़े करता है, डांट फटकार लगाता है। और फिर रविंद्र को भी नसीहत देता है कि आज से वो उसके घर नहीं आएगा। दोनों को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन इधर जो लत थी दोनों की, रविंद्र और सोनी की, काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अब वो एक दूसरे के आदी हो चुके थे। इधर दोनों मानने को तैयार नहीं थे, छुप छुप कर मिलते थे। तभी अब दोनों इतने परेशान हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती है। अब बीच में रोना बन जाता है उसका पति और बेटी। तभी जो उसकी पत्नी रहती है सोनी, अब वो किसी से बात नहीं करती थी। वो दिन भर बैठकर कुछ क्राइम की वीडियो देखती थी, क्राइम पेट्रोल जैसी एपिसोड देखती थी, कुछ कहानियाँ सुनती थी, कुछ कहानियों को देखती थी, क्राइम से जुड़ी हुई घटनाओं को देखती थी। दृश्यम जैसी जो मूवी बनी थी, उस तरह से वो अब काम करना शुरू कर देती है। अब उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी, वो कुछ बड़ा करना चाहती थी।
कुछ समय और गुजरता है, फिर वो रविंद्र को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, जब तक विक्रम जिंदा रहेगा हम दोनों नहीं मिल पाएंगे और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। अब इधर रविंद्र भी बिल्कुल उसका आशिक हो चुका था, दीवाना हो चुका था। अब वो जुर्म करने के लिए तैयार था। साजिश रचती है और फिर वो कई फिल्मों को सेंड करती है रविंद्र को देखने के लिए। रविंद्र भी बैठकर देखता है कि किस तरह से प्लान किया जाए ताकि विक्रम का कत्ल भी हो जाए और दोनों बच भी जाएं। अब इधर सोनी यह जान चुकी थी कि अगर उसकी वीडियो कहीं लीक हो गई या फिर उसकी बेटी ने किसी और से कह दिया तो समाज में उसकी बड़ी बदनामी होगी। अब लोक लिहाज के डर से वो अपनी पति का कत्ल करने में जुट जाती है और फिर प्लान बनाती है। अब प्लान के तहत इधर रविंद्र 26 जुलाई को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्लान तैयार करता है और फिर अपने चाचा को फ़ोन करता है और चाचा से कहता है, चाचा, मोहम्मदपुर गांव में ही एक सुनसान जगह देखकर एक कब्र खोद दो। उसका चाचा रविंद्र का, जिसका नाम संतरपाल रहता है, वह पशु का डॉक्टर रहता है। अब इधर वो जाकर कब्र खोदता है और लड़का भतीजा उसका रविंद्र सारी सच्चाई बता देता है। इधर कब्र खोदता है, 4 फुट गहरी और 6 फुट लंबा कब्र खोदने के बाद वहाँ से चला जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। इधर रविंद्र जैसे ही सुबह अपने काम पर निकलता है 26 जुलाई को, एक सुनसान जगह देखकर अपने दोस्तों के साथ उसे अगवा कर लेता है और फिर उसका रस्सियों से गला घोंटकर उसका कत्ल कर देता है। अब कत्ल करने के बाद सोचता है कि अब थोड़ा सा अंधेरा होने दिया जाए ताकि इसको ठिकाने लगाया जाए। जैसे ही अंधेरा होता है, दोस्तों के साथ मिलकर बोरियों में भरकर रविंद्र विक्रम को लेकर पहुंचता है उस कब्र के पास। फिर फोन करता है उसकी पत्नी सोनी को और कहता है काम हो गया है, अब इसको दफन कर देते हैं। सोनी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें सोचने की क्या बात है, जल्द से जल्द दफन कर दो, किसी को पता न चल जाए, कानो कान खबर न हो जाए। और दिशा निर्देश देती रहती है। उसे दफन कर दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चले। अब इधर 3 दिनों के बाद खुद ही पत्नी रोते गाते पहुंचती है पुलिस स्टेशन। वहां जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। तभी परिवार वालों को शक होता है। परिवार वाले कहते हैं कि हो ना हो कहीं सोनी का ही हाथ तो नहीं है। पुलिस सोनी से पूछताछ करती है तो सोनी इधर उधर की बातें कर रही थी। पुलिस को शक होने लगता है। पुलिस जब उसके बेटी से पूछताछ करती है तो बेटी बताती है कि साहब, कुछ दिनों पहले मैं रविंद्र अंकल के मोबाइल में एक गंदी वीडियो देखी थी जो मेरी माँ और रविंद्र की थी, सोनी और रविंद्र की। इधर पुलिस का शक बिल्कुल गहरा होता जाता है। अब इधर पुलिस सोनी को गिरफ्तार कर लेती है। सोनी इधर उधर की बातें कर रही थी। सोनी कहती है कि साहब, रविंद्र बहुत गंदा आदमी है, उसने मेरे साथ बलात्कार किया है और यह बात किसी को पता ना चल जाए, इसलिए वह मेरे पति को मारना चाहता है। हो सकता है उसने मेरे पति को मार दिया हो, उसका कत्ल कर दिया हो। अब इधर पुलिस रविंद्र की तलाश करने लगती है। रविंद्र की तलाश करती है तो रविंद्र मेरठ से गिरफ्तार किया जाता है। उसके दोनों साथी गिरफ्तार किए जाते हैं और फिर रविंद्र को पुलिस जब पूछताछ करती है रविंद्र से तो रविंद्र टूट जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी सोनी उससे मोहब्बत करती थी और उसकी आपत्तिजनक वीडियो देखने के बाद वह लोक लिहाज के डर से अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी और जितने भी सारे दिशा निर्देश थे, किस तरह कत्ल करना है, कहाँ लेकर जाना है, सारे दिशा निर्देश पत्नी सोनी ने ही अपने पति को मारने के लिए और किस तरह से उसे रास्ते से हटाना है ताकि वो पुलिस से बच सके, सारे दिशा निर्देश साजिश करता है उसकी पत्नी ही है। अब इधर वो टूट जाता है और जब यह राज बाहर आता है तो पुलिस सोनी समेत रविंद्र और उसके दोस्तों को और उसके चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन इधर जब यह घटना उसकी बेटी लाडली और उसके घर वालों को पता चलती है तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने जिस्मानी भूख में इस तरह से आगे बढ़ेगी कि अपने ही पति का जो दिन भर मेहनत कर रहा है, उसी के लिए जी रहा है, मर रहा है, काम कर रहा है, एक एक रुपए खून पसीना बेचकर कमा रहा है, उसी का वो कत्ल करवा देगी। विक्रम को भी यकीन नहीं था, उसकी बेटी को भी यकीन नहीं था। लेकिन इधर काश कि विक्रम अपने पत्नी से संभल पाता, उससे पहले ही
सोनी ने मिलकर अपने प्रेमी से अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, इस घटना पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को देख सकें और विश्व वारदात तक से जुड़ सकें। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।